हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में। फिलहाल लोहारू हल्के में मौजूद हूँ और यहाँ किसान महासभा का आयोजन किया गया है, जिसमें भादरा से विधायक, पूर्व में विधायक रहे बलवान पूनिया जी, रवि आजाद जी और जो भिवानी से चुनाव लड़े थे ओम प्रकाश कॉमरेड जी, यहाँ पे अनेक नेता पहुंचे हैं क्योंकि 2023 के फसल बीमा घोटाले का मामला है। तो 350 करोड़ का जो भिवानी और चरखी दादरी जिले का दोनों का मिलाकर के 350 करोड़ रुपए का जो घोटाला है बीमा क्लेम के अंदर, उसी को लेकर के जो पंचायत की गई, उस पंचायत के अंदर बड़े बड़े नेता पहुंचे हैं। सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी संख्या दी है। लेकिन ये जो आंदोलन है, ये जो पंचायत है, वो कितना बड़ा रूप लेगी वो आने वाले समय के अंदर बताएगा। लेकिन काफी संख्या के अंदर जो नेता पहुंचे, अपने अपने विचार विमर्श लोगों से किया, अपने मुख से जो लोगों को संबोधित किया है, इसमें सबसे ज्यादा भावुकता भरा जो संदेश है वो गायक रहे पूर्व में बलवान पूनिया जी, उन्होंने दिया है और लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने बताया कि 350 करोड़ क्या कहते हो, मैंने जब 2250 करोड़ रुपए का जो है वो बीमा क्लेम दिलवाया था और तब तक लगे रहे जब तक कोई भी अधिकारी आपके लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप यहाँ उठेंगे तभी जब आपको बीमा मिलेगा। तमाम नेताओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा आगे की तस्वीर दिखा दे, क्योंकि अलग अलग नेता यहाँ पहुंचे हैं, बहुत सारी संख्या में लोग पहुंचे हैं और संबोधित कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के विधायक पहुंचे हैं, पूर्व में विधायक रहे बलवान पूनिया जी से, उनसे भी बातचीत करेंगे, रवि आजाद जी से बातचीत करेंगे, कॉमरेड ओम प्रकाश जी से भी बातचीत करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा। तमाम तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। फसल बीमा 2023 खरीद को लेकर के आज लुहारू में जो किसान पंचायत हुई है, इसमें ये मांग करी गई है कि 23 में जो सावनी में बीमा क्लेम बन रहा था, किसानों की फसल नुकसान हुई, चाहे दादरी का हुआ चाहे लुहारू का हुआ, इसमें बीमा कंपनी बिना काम के ऐतराज बना करके और सरकार की लापरवाही की वजह से डीजीआरसी में और एसजीआरसी में, डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में और स्टेट की मीटिंग में, उन्होंने किसान के खिलाफ जो बीमा कंपनी ने ऑब्जेक्शन लगाए वो स्वीकार करे हैं और उससे किसान का 350 करोड़ रुपए बीमा क्लेम वो बर्बाद हो गया। इस सरकार से मांग है कि जो ऑब्जेक्शन उन्होंने झूठे लगाए हैं, सैटेलाइट के जरिए ऑब्जेक्शन लगाए हैं, उन ऑब्जेक्शनों को निरस्त करा जाए और किसानों को बीमा क्लेम दिलवाया जाए। क्योंकि बीमा कंपनी ने जो बाई ऑब्जेक्शन लगाए वो सिर्फ हरियाणा में नहीं लगाए हैं, वो पूरे देश में इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं। जैसे आपके पड़ोसी, जैसे चूरू शुरू होता है लुहारू से निकलते ही, उस चूरू में भी इस तरीके के ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाए हैं। वहाँ किसान बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, वहाँ का इशू 750 करोड़ का है। यानी आपके और हमारे इशू अलग अलग नहीं है। जो बीमा कंपनी के स्वभाव हैं, चरित्र हैं, वो अलग अलग नहीं है। जो सरकारों के स्वभाव हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका स्वभाव और चरित्र अलग अलग नहीं है। इसलिए किसान की लड़ाई ये मजबूत हो रही है। और आज की जो लुहारू की सभा है और सभा के जो किसानों की उपस्थिति है, मैं समझता हूँ ये एक आहट है। किसानों ने एक आहट दी है कि हमें बीमा क्लेम चाहिए, तो चाहिए, बीमा क्लेम सरकार को देना पड़ेगा। उसके संबंध में जो अगले कार्यक्रम जारी करे हैं वो साथी रवि आजाद और सुनीता जी आपको बताएं, कविता जी आपको बताएं। समय काल होता है ऑब्जेक्शन लगाने का, वो 6 दिन का बताया जाता है कि 6 दिन का। 6 दिन नहीं होता, उसमें कम से कम 15 दिन का समय होता है। बीमा कंपनी ऑब्जेक्शन लगा सकती है, लेकिन बीमा कंपनी 2-2 साल बाद, 1.5 साल बाद जो ऑब्जेक्शन लगाती है, इसका मतलब अधिसूचना ने तो अधिकारी पढ़ते, न एसजीआरसी पढ़ती, न डीजीआरसी पढ़ती। अधिसूचना वो पढ़ते ही नहीं। अधिसूचना उन्होंने घनी ही बीमा कंपनी के पक्ष में बना रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑब्जेक्शन 2 साल बाद, 1.5 साल बाद जो लगा रहे हैं, ये ऑब्जेक्शन रेसिस्टेंट होने चाहिए, ये ऑब्जेक्शन निरस्त होने चाहिए और किसान को बीमा मिलना चाहिए। इसी तर्क पर तो हम कह रहे हैं बीमा मिलना चाहिए। देखिए, 19 मार्च को भी लुहारू कोर्ट में पंचायत करके 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन 1 महीना नहीं, 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन अब तक 150 करोड़ दादरी के और लगभग 200 करोड़ रुपए भिवानी जिले का बीमा क्लेम नहीं मिला। आज ये एसकेएम के नेतृत्व में पंचायत हुई है और इस पंचायत में फैसला लिया गया है कि आगामी 1 जुलाई को भिवानी और चरखी दादरी में जितने भी विधायक और मंत्री हैं उनको प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया जाएगा और फिर 15 जुलाई को लुहारू में एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। ये हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि ये केवल पंचायत से मानने वाले नहीं है, केवल बातों से मानने वाले नहीं है, ये केवल ज्ञापन से मानने वाले नहीं है। अब आंदोलन का रास्ता पकड़ना पड़ेगा और जब तक किसानों को जम करके बैठना पड़ेगा, जब तक क्लेम उनके खातों में नहीं आ जाता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि उनको मान्यता ही नहीं थी बीमा करने की, लेकिन
ये पूरा भिवानी जिला इस बात को जानता है कि उस सेमा कंपनी में जो पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं, उनका लड़का पार्टनर है। और ये 350 करोड़ रुपए जो ड्रोन का नाम लेकर के 150 करोड़ दादरी के तो जीरो कर दिए और भिवानी जिले के लगभग 300 करोड़ की बजाय 100 करोड़ रुपए कर दिए। तो ये सारी एक मिली भगत कृषि विभाग की और पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल की, क्योंकि उस समय वो वित्त मंत्री थे, इनकी सबकी ये मिली भगत करके इन्होंने ये 350 करोड़ रुपए खाने का काम किया। ये पैसा किसान का है। और हम ये बात कह रहे हैं कि भाई जो चुनाव में पैसा खर्च किया जेपी दलाल ने वो बीमा क्लेम का पैसा था। और 19 मार्च को ये हमारी बहन बैठी, सारे लोग यहाँ हैं, हम कृषि विभाग के डायरेक्टर और संयुक्त जो निदेशक हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए लुहारू हम थाने में दरखास्त देकर के आए थे। आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। किसान पंचायत कर ले, मजबूरी में सड़क पर बैठ जाए तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। और जिन लोगों ने इतना बड़ा घपला किया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। हरियाणा सरकार उनको बचाने में लगी हुई है। लेकिन हमने ये ठान लिया है कि ये बीमा क्लेम भी लेंगे और उसके बाद रबी का मामला है और लगभग 318 करोड़ रुपए हमारा मुआवजा रबी का है, वो भी सारा दबा करके बैठे। इसके खिलाफ अब लुहारू की धरती से जोरदार संघर्ष चलेगा। और एक अंतिम बात कहूंगा, जब ये मामला उठाना शुरू किया बीमा क्लेम का, उस समय कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मीडिया और सोशल मीडिया में आके कहा बिल्कुल किसानों के साथ नाजायज हुआ, हम ये पैसा किसानों को क्लेम दिलाएंगे। आज 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, किसान के खाते में एक नया पैसा नहीं आया।